Yes. So we are live now. So let's start with the session. तो आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के करियर मंथन में। फिर से हम एक बार आपके लिए नए नए करियर सेशन लेके आ चुके हैं। इस सेशन में मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी हमारे यूनिसेफ युवा की टीम को और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को, जो हमें 3600 से भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं एनसीएस पोर्टल में, और इस तरीके के सेशंस हमारे साथ ले आकर और हमारे लिए इस तरीके के सेशंस के साथ हमें और ज्यादा अवेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आसमान फाउंडेशन की टीम को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस आप सभी को थैंक्स और आप सभी का वेलकम है जो हमारे साथ जुड़े आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे आपको अवेयर करने के लिए आ चुके हैं। ये टॉपिक आपको जॉब मार्केट ट्रेंड के बारे में बताएगा, आपको जॉब रेडी बनाएगा। तो इस टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम अ जॉब रेडी एंड लर्न अ जॉब मार्केट ट्रेंड। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने के लिए अपने साथ ले आए हैं एक नए स्पीकर को, जो कि है अक्षिता गुप्ता। अक्षिता मैम जो है वो सीजन रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल है, उन्हें 7 ईयर से भी ज्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है एंड शी इज हैज अ डेडिकेटेड एक्सपीरियंस ऑन अ टैलेंट एग्जीक्यूशन विद इन अ बिग फोर एनवायरनमेंट। अब मैं बोलना चाहूंगी अक्षिता मैम को कि मैम आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं और अपने बारे में कुछ बताएं और हमें इस टॉपिक के बारे में भी काफी सारी नॉलेज प्रोवाइड करें। और इसी बीच में अगर आप सभी के कोई भी आते हैं, कोई भी डाउट आते हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालते रहें, आप चैट बॉक्स में हमारे साथ इंटरैक्ट करते रहें और हम लास्ट सेशन के लास्ट में आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे इन सब डाउट्स को बिल्कुल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो let's go ahead and ma'am you can take over the session. Thank you Shruti, welcome all. थोड़ा सा टाइम आपने संडे मॉर्निंग को निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। I'll start with the session. मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे एक बार बताना श्रुति अगर स्क्रीन मेरा विजिबल होगा तो। Sure. It's visible now. This screen is visible. Okay. हाँ, so I'll start with my introduction. So मेरा नाम अक्षिता गुप्ता है, मुझे 7+ years का एक्सपीरियंस है into the field of HR. मैंने 20,000 से भी ज्यादा रेज्यूमे स्क्रीन किए हैं, 6,000 से भी ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं। So आज का जो हमारा सेशन है वो मार्केट के ऊपर है, जॉब्स के ऊपर है। So यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आप कैसे रेडी हो सकते हो एक जॉब के लिए जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन 12+ है। So अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं एंड हमारे आज के जो पॉइंटर्स जो हम लोग कवर करेंगे इस सेशन में वो है आपका करंट जॉब मार्केट लैंडस्केप, समझेंगे कि हमारी मार्केट में क्या क्या अवेलेबल चीजें हमारे लिए, आइडेंटिफाई करेंगे स्किल्स जो हमें हेल्प करेंगी जॉब्स लेने के लिए, अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, हर एक मार्केट में सेगमेंट्स होते हैं तो उन सेगमेंट्स में क्या क्या हमारे पास सेक्टर्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनका हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस होता है, वो भी हम लोग इस स्लाइड्स में समझेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा टॉपिक आज का है अंडरस्टैंडिंग द करंट जॉब मार्केट लैंडस्केप। हम लोग बात करें मिंट रिपोर्ट की, सो मिंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिटेल जो हमारा सेक्टर है वो 19% ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ प्रोजेक्टेड है, उसका इतना ग्रो हो रहा है एंड 19% ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्टेड है कि उसका ग्रोथ होगा। सेम गोस फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो ट्रैवल एंड टूरिज्म बिफोर कोविड बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे कोविड आया आप सबने देखा आपके शहरों में सबका ट्रैवल का सारा बिजनेस कम हो गया था बिकॉज कोई भी कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से ट्रैवल आया, दोबारा से कोविड जैसे जाने लगा, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से बूम करने लगी है एंड इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ प्रोजेक्टेड जो है वो है 15%। अब हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की। सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती क्या है, बिफोर हम लोग इसमें जाएं इस सेक्टर के अंदर। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री होती है जैसे आपको कुछ खरीदना है, आपको क्या पता कि आपको यहाँ से खरीदना है। सो एडवर्टाइजमेंट फिजिकल भी हो सकता है, आप अपना फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आपको एड्स आते रहते हैं,
वो एड्स आपके बेसिकली एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के थ्रू होते हैं, जहाँ से आपको पता चलता है, आपको नॉलेज होती है कि ये प्रोडक्ट है या ये करियर थिंग है, हम लोग को अपने करियर में परस्यू कर सकते हैं, कुछ भी रिलेटेड एक एडवर्टाइजमेंट के उसमें आता है जो आप शो कर सकते हैं। सो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, इसका ईयर ऑन ईयर है 15%। अब फोर्थ थिंग जो हमारे पास आ रही है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। आप देखते होंगे हर जगह बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे मैं टीयर 1 की बात करूं, चाहे मैं टीयर 2 सिटीज की बात करूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। तो इसका जो ग्रोथ प्रोजेक्टेड है वो है 100 मिलियन। सो अब सोचिए अगर 100 मिलियन ग्रोथ है तो हमारे लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज, कैंडिडेट्स के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज कितने सेक्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होगी। अब हम ईवाई की फ्यूचर पे रिपोर्ट देखें जो उन्होंने 2003 में पब्लिश करी थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत और भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज, हेल्थ केयर, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा ग्रोथ है। अगर हम नॉर्मल सेक्टर्स की बात करें जो सब लोग जानते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंसेस, आपका हेल्थ केयर, नर्सिंग, टेक्नोलॉजी, ये हमेशा रहेंगे, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी है, हमेशा रहेंगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक मिसमैच होता है। उनको मान लो चाहिए समवन जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनटू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट और पर्टिकुलर कोर्स, तो उनको वो नहीं मिल पाता। तो जो उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता, तो वो हायर करते हैं जो उसके आसपास का हो। जैसे मुझे चाहिए किसी को एक 1 to 10 आना चाहिए, बट उसको 1 to 10 नहीं आता, उसको 1 to 5 आता है, तो वो 5 का हमेशा गैप रहता है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में जाना है, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, नर्सिंग में, तो आपको एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। तो ये चीजें हमें इस इंडस्ट्री से आराम से अगर हमें जाना है तो हम लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करें रिमोट ट्रेंड की। रिमोट ट्रेंड एक आजकल नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जिसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जो हम लोग कंपनीज के साथ डायरेक्टली काम कर सके। पहले तो सिर्फ ये होता था कि आप रिलोकेट कीजिए अब तभी काम कर पाएंगे, नहीं, अब नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मार्केट में जिसको हम लोग बोलते हैं रिमोट वर्किंग। सो रिमोट वर्किंग से आप अपने असाइनमेंट्स कर सकते हैं, कंपनीज के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसे ही आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर मैं रैंडस्टार्ट की रिपोर्ट की बात करूं जो उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के साथ शेयर करी है, प्रोजेक्टेड है कि 34% जो कंपनीज हैं वो अपने कैंडिडेट्स को हायर करेंगे टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इन सिटीज के कैंडिडेट्स के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए वो इन सिटीज के कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे ताकि उनकी कंपनी ग्रो करे। सो इस स्लाइड में हमने समझा कि हमारा सेक्टर जो ग्रो कर रहा है वो है रिटेल, ट्रैवल टूरिज्म, एडवर्टाइजमेंट और कंस्ट्रक्शन, जो सबसे ज्यादा बूम पर है। बाकी और भी सेक्टर्स हैं बट जो बूम पे सेक्टर्स हैं वो ये 4 सेक्टर हैं। उसके बाद हमने समझा जो हमारे टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हमें इसके अंदर जाना है तो हमें स्पेशलाइज स्किल की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। वो आप लोग कहीं से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आप वहां से स्किल्स कर सकते हैं एंड फिर आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो हमने समझा रिमोट वर्किंग का जो ये नया ट्रेंड चल रहा है, हम उसमें कैसे अपना रेज्यूमे, अपना प्रोफाइल शेयर करके बिजनेस हमें शॉर्टलिस्ट कर सकता है, कंपनीज हमें शॉर्टलिस्ट कर सकती हैं, हम उनके लिए काम कर सकते हैं। हमने समझा मार्केट, हमें ऐसा क्या है या हमें ऐसा क्या होना चाहिए कि वो कंपनी हमें लेगी। तो बेसिक सी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी 12th+ के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि हमें ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, नहीं, बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए ताकि हमें जॉब मिल सके। सबसे पहले है कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज हो गई है कि अगर आपको नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमेशा आपको एक स्कोप होता है सीखने का। तो इसको बेसिक से सीखिए, हर एक कंपनी आपको ट्रेन करेगी कि आपको ये करना है वो करना है, या एक्सेल फाइल बनानी है, पीपीटीज बनानी है, वहां पे अगर आपको नहीं आता ठीक है वो लोग सिखाएंगे, पर आपको बेसिक कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, कैसे किसी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, वर्ड्स कैसे लिखते हैं, टाइपिंग कैसे होती है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे की ट्रेनिंग का काम आपकी कंपनी का है, वो आपको ट्रेन करेंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। दूसरा आता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स का मतलब ये होता है कि आप फ्लेक्सिबल रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे खुद के रिजर्वेशन है कि मैं सिर्फ 4 घंटे काम करूंगा या करूंगी और मैं 8 घंटे नहीं कर सकती।
नहीं, अगर आप फ्रेशर हो, स्पेशली जब आप बहुत जल्दी अपने करियर में जॉब स्टार्ट करते हो ना, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो, ओपन होना चाहिए आपका माइंड कि हाँ आज मुझे ये काम करना है तो मैं ये भी कर सकती हूँ। आज अगर मुझे कह रहे 4 घंटे काम करने के लिए तो ठीक है मैं 4 घंटे करूंगी, पर अगर मेरे पास काम और है तो मैं 8 घंटे भी स्ट्रेच कर सकती हूँ। अच्छा मेरा तो प्लान था सैटरडे संडे कहीं जाने का, घूमने का, वो करने का, यार मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मेरा घूमने का प्लान है। नहीं, फ्लेक्सिबल रहो। अपना सैटरडे संडे अगर आपको वर्क भी करना पड़ा है तो आप करो, इससे क्या होगा आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितनी नॉलेज आपको मिल पाएगी आपके करियर के इनिशियल्स पे, उतनी ही नॉलेज आपको हेल्प करेगी आपके करियर में ग्रो करने। अब जब मैं आप लोगों के लिए रिसर्च कर रही थी कि सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ मिलेंगी, वो सबसे ज्यादा मेरे पास आया था सेल्स। सेल्स एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक जगह पे मिलेगी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, हर एक सिटी में सेल्स की जॉब अवेलेबल है। सिर्फ सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि हाँ मैंने प्रोडक्ट भेज दिया आप खरीद लो, उसने खरीद लिया प्रोडक्ट, नहीं। सेल्स का इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस कस्टमर सर्विस। आप किसी भी दुकानदार के पास जाते हो, वो क्या करता है, वो सेल्स ही तो कर रहा है। वो ये तो नहीं कहता कि अच्छा आपने बोला कि मुझे एक चिप्स का पैकेट दे दो, उसने आपको चिप्स का पैकेट ला के दिया और आप चले गए। नहीं, वो आपको ये चीज करता है जो ऑलरेडी ब्रांड बना हुआ होता है। जैसे मैं बात करूं आपका लेस, लेस का ब्रांड बना हुआ है, तो इसलिए आप उसे आराम से सेल कर पा रहे हो, आपका रिटेलर आपको बेच रहा है, आप लेके चले जाते। लेकिन अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करें कि कोई कंपनी है, जैसे एक डायमंड कंपनी है चिप्स की, बहुत लोकल कंपनी है, उसका सेलिंग ऐसा नहीं रहता, उसके लिए पूरा एक तैयारी होती है, आपको कन्विंस करना पड़ता है कि आपका चिप्स दूसरों से अच्छा क्यों है। वो एक स्किल्स होती है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप दूसरे को समझा पाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। डजेंट मैटर यू स्पीक इन इंग्लिश, डजेंट मैटर आप हिंदी में बात करो, आपका बोलने का तरीका, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो ऐसा होना चाहिए कि वो बंदा आपसे एक की जगह दो पैकेट लेके जाए। तो हमेशा कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस, ये एक पार्ट है सेल्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत बेसिक स्किल है। हर एक बंदे को ये चीज आनी चाहिए, तभी वो अपने करियर में ग्रो कर पाएगा, अगर वो अपना करियर सेल्स में दिखता है। अब हम लोग कहते हैं कि ठीक है मुझे कम से कम मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सेल्स में सब कुछ आता है, मैंने चिप्स बेचे हैं डायमंड के, अब मैं क्या, मैंने अपना कॉमर्स से बैकग्राउंड किया है, मैंने अकाउंट्स भी किया हुआ है, मैंने मार्केटिंग भी पढ़ा है, अब मैं क्या करूँ। ट्वेल्थ में कॉमर्स था, पढ़ा मैंने कैसे करते हैं, बट अब 2 साल हो गए, अब मैं चिप्स की कंपनी में नहीं रह सकता। तो आप समझिए कि आप क्या काम कर, आपका काम है सेल्स। आप एनालाइज कीजिए मैंने कॉलेज में या मैंने स्कूल में क्या पढ़ा था 12th। अच्छा हाँ ये पढ़ा था, मार्केटिंग की ये से स्ट्रैटेजी होती है। वर्क एक्सपीरियंस अब मेरे पास 2 साल हो चुका है, समझिए अब वो वाली स्किल आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। सेल्स सिर्फ चिप्स की कंपनी में तो हो नहीं रही है, सेल्स तो आपकी हर जगह हो रही है। तो वहां से आप उसी एक्सपीरियंस के साथ दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जहां से आप सेल्स में ही और अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मेरी करंट जॉब है, ये मैं काम करता हूँ, ठीक है ये लिख लिया आपने। फिर आप कहते हैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, अच्छा ये एक्सपीरियंस में कहीं और दिखा सकता हूँ, हाँ आप दिखा सकते हो, प्लीज गो अहेड एंड अप्लाई करो उस जॉब के लिए, बिकॉज आपको वहां से आपका करियर का ग्रोथ दिखेगा। अगर हम बात करें स्किल्स की, तो यहाँ पे 2 तरीके की स्किल्स होती है, एक होती है हार्ड स्किल्स, एक होती है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होता है कि अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हो, जैसे आपने कोई टूल चलाना सीखा, सॉफ्टवेयर चलाना सीखा, किसी मशीन पे काम करना सीखा, तो वो होता है हार्ड स्किल। वेर एज सॉफ्ट स्किल्स होती है आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स हो गया, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, आपका कस्टमर सर्विस, दीज आर अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस को डिफाइन करते हैं। आपका एक्सपीरियंस हमेशा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड स्किल एंड अ सॉफ्ट स्किल। आप कुछ सीखेंगे, जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपके पास शायद सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स होगा, लेकिन जब आप कंपनी से एग्जिट करेंगे आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इस स्लाइड में हमारा जो कंक्लूड करूंगी मैं इस स्लाइड को ऐसे कि आपकी बेसिक स्किल्स जो आपकी होती है, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, सेल्स, कन्विंसिंग पावर, ये आपकी आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, इन इन तरीकों से करेंगे, ये हमारा काम है, हमको आना चाहिए, तब हमारी एक जॉब हो सकता है हमें आगे जाकर 12th के बाद भी बहुत अच्छी जॉब मिल सके। हमने आइडेंटिफाई करी हमारी हार्ड स्किल्स कौन सी होती है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होती है, एंड जब हम लोग अपना ये सारा काम कर लेंगे, अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें अगर किसी मार्केट में जाना है, हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना है, अपने करंट एक्सपीरियंस को, अपने करंट काम को समझने के बाद हम लोग वहां पे जा सकते हैं।
अब हमने बहुत समझा कि क्या चाहिए किसी एम्प्लॉयर को, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज किस किस सेक्टर में है। अब मैंने आपके लिए अपना रिसर्च किया, देखा कि कौन सी एंट्री लेवल जॉब्स अवेलेबल है। तो देखो, अगर आप भी मेरी स्क्रीन देख सकते हो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, सेल्स, बीपीओ, टेली सेल्स। तो हर एक चीज आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको पोर्टल भी दिखाऊंगी कि हम पोर्टल में कहाँ पे जाके कैसे कैसे सर्च कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एंट्री लेवल जॉब के साथ, जो कि आपको 12th के बाद आराम से मिल सकती है। ग्रेजुएशन 12th इनकी बेसिक क्वालिफिकेशन होगी। तो सेल्स की हम बात करें, सेल्स ऐसा ही नहीं है कि आपको फील्ड में जाना है और तभी बेचना है प्रोडक्ट, नहीं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। वन सेल इज योर नॉर्मल फील्ड सेल्स, दैट्स अ फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेकंड सेल इज योर टेली सेल्स। टेली सेल्स मतलब आप कॉल करके भी अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेली सेल्स का जैसे कॉल्स आता है आपके पास, क्या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आप, अगर अच्छा आपको ये प्रॉपर्टी चाहिए, आइए सर मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा दूंगा, तो हम लोग फिक्स कर रहे हैं कि हाँ सर ये सेल्स है, आप करना चाहेंगे, आप ये प्रॉपर्टी आप बेचना चाहेंगे, आप इंटरेस्टेड है, आप आ जाइए सर, हम आपको प्रॉपर्टी दिखा देंगे। दैट इज अ टेली सेल। ऐसे ही हमारा फील्ड का सेल होता है, जैसे हम लोग लोगों के घर जाते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट है मैं बेच रहा हूँ, आपको खरीदना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्स। ऐसे ही बीपीओज आते हैं। बीपीओज आर डेफिनेटली कॉल सेंटर्स, बट इसको उस नजरिए से नहीं सोचना चाहिए कॉल सेंटर है, नहीं। वो अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब इंडियन इट्स अ पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। आप जो भी क्वेरी होती है, आपको कोई इशू होता है, आप एयरटेल पे कॉल करते हैं, एयरटेल कस्टमर केयर पे आप कॉल करेंगे तो वो आपका सर्विस रिजॉल्व करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो रिजॉल्व करेंगे। इन ए सेंस एयरटेल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे भी करते हैं, इंडिया बेस्ड भी होते हैं, बाहर की भी देशों के साथ काम करते हैं। एंड हम लोग बात करें तो वो नॉर्मली बात भी कर सकते हैं, कॉलिंग प्रोसेस भी होता है, नॉन वॉइस प्रोसेस भी होता है, चैट के थ्रू भी वो आपके क्वेश्चन रिजॉल्व करते हैं। बीपीओ अलग है, आपका आईटी सपोर्ट भी आता है इसके अंदर, आपको आईटी में कुछ ग्लिच है, अच्छा मुझे नहीं पता ये मैं एमएस वर्ड कैसे चलाऊं, आप कॉल करोगे यहाँ पे, दे विल हेल्प यू आउट कि आप आईटी में भी आपका क्या सपोर्ट आपको चाहिए, वो आपको हेल्प करे। ऐसे आप बात कर रहे हो, हर एक किसी का इंश्योरेंस होता है। सो हमारे पास इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं कि हाँ ये इंश्योरेंस है, आप खरीद लो मुझसे, पॉलिसी खरीद। सो बेसिकली खरीदने वाले एजेंट्स होते हैं, उनको समझाने वाले कि आपका इसमें अगर आपको अच्छा ये चाहिए, इस पॉलिसी में आपको ये एडवांटेज है या इस इंश्योरेंस का ये एडवांटेज है, तो वो एडवाइजर्स भी होते हैं हमारे पास, ताकि वो समझा सकें जो हमसे पॉलिसी खरीद रहा है कि ये हमारे एस्पेक्ट्स है। अब हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर हर कोई बनना चाहता है और हर किसी के पास एक दूसरा दूसरा आइडिया होता है। तो कुछ आइडियाज मैंने यहाँ लिखे हैं जो आजकल बहुत मार्केट ट्रेंड में है, जैसे ऑनलाइन रीसेलिंग। ऑनलाइन रीसेलिंग क्या होता है, ये मीशो का कॉन्सेप्ट है। वहां पे वेंडर्स अवेलेबल होते हैं पोर्टल के अंदर, आपको अप्लाई करना होता है, आप उनसे प्रोडक्ट खरीदिए एंड अपने सर्कल में बेचिए। तो ये बेसिकली आप सेल नहीं कर रहे हो, आप रीसेल कर रहे हो, वो आपको दे रहा है एंड आप फर्दर उसे रीसेल कर रहे हो। ऑनलाइन टीचिंग, अगर आपको लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग योर नॉलेज विद समवन एल्स। किसी को अगर आप कुछ सिखाओगे तो उल्टा आपको ही बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि आप टीचिंग में कुछ कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जहाँ पे आप अपनी टीचिंग स्किल्स डिलीवर कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत मार्केट ट्रेंड में है, वो है क्लाउड किचन, टिफिन सर्विस। कोई घर बैठे अपना कुछ स्टार्ट करना चाहता है, मैं टिफिन सर्विसेज स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो मैं घर बैठे टिफिन सर्विसेज भी कर सकती हूँ। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। क्लाउड किचन के लिए हमारे पास स्विगी, जोमैटो ये है, हम उन पे यहाँ पे लिस्ट करके अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं गिग की बात करूं, गिग एक ऐसा टर्म है जो कि आजकल बहुत चल रहा है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग टीम, जो नीति आयोग रिपोर्ट जून 2022 में, यहाँ पे गिग वर्कफोर्स को 2.35 सीआर से इंक्रीज का उन्होंने पोटेंशियल बताया है कि इतना ग्रो हो सकता है। अगर हमारा जो 8% हुआ था पिछली बार इंक्रीज वर्क प्लेस का, इस बार वो 9% हो सकता है। क्यों? क्योंकि गिग क्या है, गिग आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप काम करें, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे कि अगर आपको काम करना है, अच्छा आप स्विगी में एनरोल कर सकते हैं। स्विगी जोमैटो में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं गिग के। इसमें क्या है, आप 2-3 घंटे काम कीजिए, ऑर्डर सेल कीजिए, ऑर्डर डिलीवर कीजिए, आपको वहां पे मिल रहा है जॉब एंड आपको उस आवली बेसिस पे काम मिलेगा, आवली बेसिस पे आपके वेजेस होंगे। सो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपका बेसिक क्वालिफिकेशन भी होता है कि आपको फोन चलाना आना चाहिए।
बिकॉज आपको लोकेशन देखना है। सो बेसिक इसके लिए 12th पास आराम से कोई भी इनरोल कर सकता है। अब मैं आपके साथ एक दो पोर्टल शेयर करती हूँ जहाँ पे आप अपना जॉब्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा पोर्टल है इंडीड। इंडीड के पोर्टल पे आप जाएंगे, उस क्रैच से देखा हमने इंडीड किया तो हमें इंडीड पे पोस्ट और जॉब नहीं करना, हमें इनका जॉब सर्च करना है। हमने यहाँ पे जॉब सर्च करी। अब क्या चीज चाहिए मुझे, एज अ फ्रेशर हूँ तो फ्रेशर जॉब वैकेंसीज। देखिए यहाँ पे इतनी सारी फ्रेशर्स की स्किल्स आ गई हैं। अगर मैं करूँ एजुकेशनल लेवल की बात, 12th पास। देखिए कस्टमर सर्विस जैसे हमने बात करी, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये है हमारे पास। ऐसे हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जो हमारे से कंप्यूटर चलाना जिसको आ जाए उसके लिए जॉब है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब है, इंग्लिश जिसको आती हो, स्कूल में एडमिन का काम है, उनकी जॉब्स है। सब ऐसे इस पोर्टल पे जाके अपना फिल्टर लगा के कि आपको रिमोट देखना है, आपको किस तरीके का काम है। रिमोट है, रिमोट मतलब घर बैठे काम करिए। हाइब्रिड मतलब कि 2 दिन ऑफिस आना है, 2 दिन घर पे है। आपको क्या टाइम चाहिए, आप फ्रेशर हो तो आपको फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, टेम्पररी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर लगा के जॉब देख सकते हैं। ये तो आपका एक पोर्टल है इंडीड। दूसरा पोर्टल है नौकरी। नौकरी तो आप सब जानते हैं, नौकरी एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, बहुत सारी कॉल्स, नौकरियां बहुत लोगों को मिलती है। इट्स अ वेरी वेल नोन पोर्टल। अब यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी बहुत फिल्टर्स हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन लिख सकते हैं कि ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, सेल्स में देखना है, कस्टमर सर्विस में देखना है। अलग 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 फिल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं। वर्क मोड, आपको घर से काम करना है, ऑफिस से काम करना है, रिमोटली काम करना है। सो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी बहुत सारी जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले क्या है, कस्टमर सर्विस जो हमने बात करी, आप इसकी एवरेज पे देखिए, इसमें आपका कुछ नहीं, आपका कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हो आप, बस वही आपकी बेसिक स्किल्स है। अगर आप अपनी बेसिक स्किल्स पे काम करेंगे तो ये जॉब्स भी आप आराम से ले सकते हैं। हमारा दूसरा पोर्टल है इंटर्नशाला। इसके लिए मैं आगे आपसे बात करूंगी तो मैं आपको इंटर्नशाला का भी समझाऊंगी। ये एक और पोर्टल है, अपना अपना पोर्टल। यहाँ पे आप अपना नौकरी सर्च कर सकते हैं। अलग अलग प्रोफाइल्स में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पे आपका वर्क फ्रॉम होम करना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर बहुत बड़ी एक सेक्टर है जहाँ पे आपको मिल सकता है, बहुत डिमांड है इसका। जैसे एंट्री ऑपरेटर है यहाँ पे। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लगा के, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमुटेशंस लगा के आप अपना यहाँ पे स्किल्स डिफाइन करके आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब्स देख रहे हैं। ये रिफ्रेश नहीं हुआ, ओके। अब हम लोग OLX की बात करें। OLX पे हमारे पास बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, स्पेशली 12th पास के। जैसे यहाँ पे डेटा एंट्री की जॉब से आप देख सकते हैं कितनी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट। मुझे हरियाणा में देखना है, गुड़गांव देखना है, कहाँ देखना है, ये सब कुछ है यहाँ पे। ऐसे करके आप अपनी जॉब्स देख सकते हैं। आपको कैसे काम करना है, फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना है। बहुत सारे फिल्टर्स हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप जॉब देख रहे हैं तो प्लीज इन पोर्टल्स पे जाइए, आप देखिए इन पोर्टल्स को एक बारी, एंड उसके बाद अपने लिए जो बेस्ट जॉब होगी वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब्स। हमने बात करी हर एक चीज की, हमारे पास क्या जॉब्स हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हैं। बट टाइप्स ऑफ जॉब ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, बट यहाँ पे एक बार मैं आपको ब्रीफ देते हैं। इंटर्नशिप्स होती हैं, पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है। इंटर्नशिप्स लास्ट करती है 1-2 महीने के लिए। पार्ट टाइम आपके ऊपर है, आप कितना करना चाहते हैं। 4 घंटे की जॉब करना चाहते हैं, 6 घंटे की करना चाहते हैं, या 2 घंटे की करना चाहते हैं, उसे हम पार्ट टाइम बोलते हैं। फुल टाइम होती है सुबह से लेकर शाम तक, 9 to 6, 9 to 5, वो वाली जॉब्स होती है। ये सारी जॉब्स आपको हर एक पोर्टल पे मिलेगी। जैसे मैं आपसे बात कर रही थी इंटर्नशाला की, इंटर्नशाला पे आप इंटर्नशिप्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस 0 है, मैं फ्रेशर हूँ, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करी। यहाँ पे क्या ग्राफिक डिजाइनर की, यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए हो या शायद नहीं भी चाहिए होंगे, तो आप इनको पढ़िए, देखिए क्या क्या जॉब आप अवेलेबल है मार्केट में। ये टेलीकॉलर है, वही आपको कॉल करके लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है।
ओवरसीज कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे एजुकेशन काउंसलर्स हैं, वहाँ पे सेल्स का प्रोफाइल है। तो आप पोर्टल पे देखेंगे तो बहुत सारी जॉब्स है। अब ये जॉब सिर्फ इंटर्नशिप पे नहीं रुकती, आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं इंटर्नशिप करिए, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं आप पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम करना चाहते हो तो फुल टाइम करिए। बट ये सारी जॉब्स अवेलेबल है। रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट क्या होता है कि वो देखता है आपने रेज्यूमे दिया, अच्छा ये है मेरे पास मान लो एक अपॉर्चुनिटी आई है डेटा ऑपरेटर, आपने शेयर करे पोर्टल पे अपना रेज्यूमे। हाँ, और रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट क्या करेगा, उसे स्क्रीन करेगा कि हाँ इसको एक्सपीरियंस है या ये फ्रेशर है, ये कैंडिडेट इस लायक है, तो मैं इसको आगे शेयर करूँ अपनी टीम। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ये पर्सन करता है ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फेक एम्प्लॉयर्स दिखाते हैं कि हाँ मैंने इस कंपनी में काम किया है, झूठे पे स्लिप्स बनाते हैं, झूठे एम्प्लॉय लेटर्स बनाते हैं, एक्सपीरियंस लेटर, ऑफर्स लेटर। तो जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन की टीम होती है वो वेरीफाई करती है कि ये जेन्युइन है या ये फेक है। सो ये भी बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, बिकॉज आजकल बहुत ज्यादा फेक चीजें भी चलती है। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हर एक कंपनी में चाहिए होता है। एंड हम लोग अगर इसमें अपना कोई भी रेज्यूमे देते हैं कभी भी, हमेशा आपको याद रखना चाहिए आप कोई भी फेक एक्सपीरियंस नहीं देखने दे दें। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन की जो टीम होती है वो आपको वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट्स। सो ये भी एक अच्छा जॉब है जो आप अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। टीचिंग जो हमने पहले पढ़ा, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन कीजिए, आप ऑफलाइन करना चाहते हैं स्कूल्स में जाना चाहते हैं ट्यूशंस लेना चाहते हैं, अकॉर्डिंग आपके क्वालिफिकेशन का इंटरेस्ट का कर सकते हैं। डेटा एंट्री बहुत बेसिक जॉब होती है, डेटा एंट्री बैक ऑफिस, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की आती है ना, आप डेटा एंट्री आराम से कर सकते हैं। आपको डेटा टैली करना है, यहाँ से वहां कॉपी करना है, आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर आता है। तो इसके लिए जो स्किल्स चाहिए वो आपका बेसिक कंप्यूटर है। इवेंट मैनेजमेंट पहले भी था लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बूम पे आने लगा है। लोग चाहते हैं कि उनका कोई इवेंट मैनेज करे, तो यहाँ पे आप पिक्चर में आ सकते हैं। एक बार आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा हाँ ये ऐसे ऐसे मैनेज होता है। देन यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज का कि हाँ हम लोग पूरा ऑर्गेनाइज कराते हैं, आपकी पार्टी से लेके आपके बड़े फंक्शन से लेके हम सब कुछ ऑर्गेनाइज कराते हैं। अगर मैं फ्रीलांसर की बात करूं, फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं। ये कुछ पोर्टल्स हैं जहां पे आप जाके अपना काम कर सकते हैं आवरली बेसिस पे, प्रोजेक्ट बेसिस पे, यू गेट द अमाउंट दैट यू हैव वर्क फॉर। जैसे अपवर्क है, freelancer.com है, टॉपल, इंडीड, रेस्पोंडेंट। यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाइए, आपके प्रोफाइल आपको मैचिंग जॉब्स दिखाएंगे, आप वहां पे अप्लाई कीजिए। आपका प्रोफाइल अगर एम्प्लॉय को पसंद आते हैं तो वो आपको फिर कुछ काम देते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे वो आपको काम देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट भी डिस्पर्स होता है। अब हमने बहुत बात करी कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, क्या सेक्टर एक्सप्लोर करें, बट हमें एट द सेम टाइम ये भी समझना है कि हमारा जो कंपनी है जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा एम्प्लॉयर है, उनको हमसे क्या चाहिए। उसने बोला सेल्स करनी है तो क्या एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आके उसको नहीं मैं 12th पास हूँ आप मुझे नौकरी दे दीजिए। उनका स्किल सेट होता है। इंटरव्यूज तभी होते हैं ताकि हम समझें, ताकि एम्प्लॉयर भी देखे कि भाई जो मैं एम्प्लॉयर को मैं ले रहा हूँ वो उस लायक है या नहीं है। वो कैसे ये जज करते हैं आपके इंटरव्यू से। सो आपके इंटरव्यू में हमेशा आप जब भी एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें आप बेसिक देखें कि उसमें क्वालिफिकेशन क्या है। टिक मार्क 12th क्वालिफिकेशन है तो रिक्वायर्ड डिग्री है, या आपकी अगर डिग्री 12th है या कॉलेज है वो आप देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिए। अब रेलेवेंट स्किल सेट, कभी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले ना सिर्फ नाम से मत अप्लाई करो कि ये नाम है मैं अप्लाई करता हूँ, नहीं, उसका जेडी देखो, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। वो अगर मान लो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर, आपको आती है तो प्लीज जाइए अप्लाई करिए उसके लिए, बिकॉज जितना ज्यादा आपका स्किल सेट मैच करेगा उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपको वो जॉब मिले। तो इसीलिए हमेशा जाने से पहले अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए कि ये चीजें रिक्वायर्ड है, हाँ मेरे में ये चीजें हैं, एंड मैं आगे जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब एक लोकेशन का सबको बहुत इशू होता है कि यार मैं अपने इस लोकेशन से शिफ्ट नहीं कर सकता, पता नहीं दिल्ली जाऊंगा तो कितने खर्चे होंगे, या पता नहीं मैं अपने शहर में रहूंगा तो शायद खर्चे कम होंगे।
तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, आपके शहरों में भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है दिल्ली जैसी जगह में काम करने की या बैंगलोर जैसी कंपनी में, बैंगलोर जैसी जगह में काम करने के लिए, तो वहां पे एक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा। आपका एटीट्यूड होना चाहिए काम करने का, ठीक है मैं काम करूंगा, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आजकल हम लोग देखते हैं कि हम में भी होता है, कोई हमें बोल दे ये तुमने कैसे कर दिया, वो तुमने कैसे कर दिया, तो हमें गुस्सा आ जाता है कि क्यों हमें ऐसे क्यों बोल दिया। बट हमें एक टाइम पे समझना पड़ता है कि वो अगर हमें बता रहे हैं तो हमारी नॉलेज के लिए बढ़ा रहे हैं, हमें समझाने के लिए बढ़ा रहे हैं। उनका डांटना, एज अ पेरेंट लो, आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं, आपको डांटते हैं ताकि आप करियर में ग्रो करो। सिमिलरली हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, हमारे मैनेजर्स होते हैं, वो हमें समझाते हैं बिकॉज उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने हमसे ज्यादा सीखा हुआ होता है, तो वो थोड़ी सी नॉलेज हमें देते हैं। और आप हमेशा ये चीज देखना, अगर आपको घर वाले कहेंगे ना कि तू ये कर, तू अपना 12th में 90% लेकर आओ, मैं तेरे को बाइसाइकिल दूं, तो आप जरूर उसके लिए एफर्ट करेंगे ताकि वो आपको मिल सके। सिमिलरली जॉब के लिए आप कोई एक्सपेक्टेशन रहती है इतना काम करूंगा मुझे इतनी परसेंटेज हाइक मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी, नहीं। बीइंग अ फ्रेशर, 12th पास स्पेशली और ग्रेजुएट्स, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड, आपको जो समझा रहे हैं वो आपकी इंडियन नॉलेज ही बढ़ेगी। अगर आप 2 घंटे काम करते हैं, अगर आप 3 घंटे काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे यार 1 घंटा ही तो एक्स्ट्रा काम किया, बट उस 1 घंटे में जो आपने नॉलेज ली है वो शायद आप कल भी ले सकते थे, बट क्या पता कल आप कुछ और नया सीखे। तो हमेशा आप अपने माइंड को ओपन रखिए लोकेशन के लिए, फ्लेक्सिबल आवर्स के लिए। सुबह जल्दी बुलाते हैं, ऑफिस देर तक छोड़ते हैं, तो सीखने को तो आप ही को मिल रहा है। करियर का बहुत इनिशियल स्टेज पे बहुत नेसेसरी होता है, आप समझिए, आप नॉलेज गेन कीजिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 2 साल एक्सपीरियंस है, 3 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपने वही अपना पूरा माइंड, अपना पूरा काम ढंग से समझा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे, हो सकता है कि 3 साल के बाद आपको उनसे ज्यादा नॉलेज। टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों के काम करने के तरीके बदलते हैं, जिस भी लोग से आप बदलोगे ना, आपको हर एक इंसान का एक परसेप्शन अलग हो। हमेशा काम करने के लिए ओपन रहिए। आज आप लोकेशन के लिए ओपन है, कल आप लोग आवर्स के लिए ओपन रहिए कि हाँ मैं इस घंटे भी काम कर सकता हूँ, मैं सैटरडे को भी काम कर सकता हूँ, दैट्स फाइन। इट इज व्हाट यू आर लर्निंग। आपके एम्प्लॉयर आपसे चाहेंगे काम, आपको प्रोजेक्ट है तो आपको करना है। कभी भी ये मत डरेगा कि सेल्स में नहीं जाना, सेल्स में टारगेट होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, किस जॉब में टारगेट नहीं है? आप उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हो जाती है। एक का नाम हो जाता है टारगेट कि मुझे 10 की सेल करनी है, और दूसरा हो जाता है एक डेडलाइन कि मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। तो अगर कहीं पे टारगेट नहीं है तो कहीं पे डेडलाइन, तो यानी कि टारगेट हमेशा रहेगा। ये चीज दिमाग में मत रखो कि नहीं मैं टारगेट में नहीं जा सकता, टारगेट नहीं होता। कोशिश करोगे तो सब हो जाए। बस आपको एक माइंडसेट चाहिए, करने की क्षमता होती है सब में, बट एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। आप करना चाहेंगे तो आपकी कंपनी के पास आपके पास बतेरी जॉब्स हैं, बतेरा काम है जिनसे आप सीखिए। अब मैप कीजिए अपनी स्किल्स पे, मैं इतना कर सकता हूँ, आगे मैं नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे इस प्रोफाइल में मैं जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप अपना गाइडेंस लीजिए। आपके सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पे करियर कोचेस होते हैं, आप उनसे समझिए। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस रीजन की वजह से, नहीं, आप पूछिए उनसे, वहां पे गाइड करने के लिए हमेशा रहेंगे। अगर आप किसी से पूछेंगे ना कि मैंने 1+1 2 तो कर दिया पर 2+1 नहीं आ रहा, तो वो आपको जरूर बताएंगे। अगर आप उनसे पूछे ना 1+1 कैसे होगा, तो आपको ये भी नहीं आता क्योंकि बहुत बेसिक है। तो बेसिक चीजें समझिए, उसके बाद एक हाथ बढ़ाइए अपने एम्प्लॉयर के आगे, वो आपसे बहुत आपको समझाएगा। सब कुछ की डिटेल अंडरस्टैंडिंग वहां पे आपको मिलेगी। प्लस आप जब भी जॉब के लिए जाते हैं, आप एज अ फ्रेशर तो बिल्कुल नहीं स्टार्ट करते, वो आपको भले ही 1 दिन भले ही 2 दिन ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको भी इन दी एंड कोई चैलेंज फेस ना हो। अब लास्ट मेरा आज का टॉपिक है सैलरी के ऊपर। सैलरी एक ऐसी चीज है जो हर एक कोई देखता है और हर एक कोई ट्राई करता है। यहाँ पे मैं कोई आपको नंबर नहीं बताऊंगी कि ये नंबर है, इतने की सैलरी मिलेगी आपको, ये मैक्सिमम नंबर है इतने की मिलेगी आपको, नहीं। आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप आवरली काम करोगे, आपको 1 घंटा पे 1 घंटे के 100 रुपए भी मिल सकते हैं, 1 घंटे के 1,000 भी मिल सकते हैं।
आपकी स्किल्स डिफाइन करती हैं, कि आपका सेक्टर डिफाइन करता है कि आपकी सैलरी कितनी हो। अब हम बात करें यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो हमारी सैलरी है 2023 की, और जो 2022 की सैलरीज ऑलरेडी इंक्रीमेंट था। सो अगर हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें, 14.2% इनका सैलरी में इंक्रीज हुआ था विद रिस्पेक्ट टू 2022। 2023 में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, प्रोजेक्टेड है 12.5% का सैलरी इंक्रीमेंट। प्रोफेशनल सर्विसेज जो हमारे ऑफिस होते हैं उसमें 13% था लास्ट ईयर, इस साल 11.9% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, एफएस, हर एक का बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है। पिछले साल से इस साल ग्रोथ हमेशा होती है, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा हमेशा चलती रहती है। सो मेरा सेशन का स्लाइड्स यहाँ पे ही खत्म हुआ, एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, हैप्पी टू टेक इट, हैप्पी टू आंसर। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। श्रुति, यू कैन लेट मी नो, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम। Sure. So ma'am, first of all, I want to thank this great session जिसमें आज मैं देख रही थी तो काफी कमेंट्स आए हैं, काफी हमारे बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं, मतलब काफी इंटरैक्टिव, काफी अच्छा सेशन रहा। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी जो हमारे पास आए हैं, तो आप जी प्लीज जो भी आंसर करना चाहें इनमें से। सो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के टेक्निकल स्किल्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज, हम फ्री कोर्सेज कौन से कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई सजेशन है क्या? देखो, आप फोन चलाते हो, बहुत लोगों के पास है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मैं एक कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही थी, एंड उसने अपना बीकॉम किया था, एंड वो बहुत इंटरेस्टेड थी अपना आईटी में काम करने के लिए, पर कह रही मैम मुझे आता नहीं कैसे काम। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा फोन है आपके पास? कह रही हाँ। मैंने कहा चलाना आता है? कहा हाँ। तो मैंने कहा यूट्यूब आता है? कहा हाँ। मैंने कहा जाओ, ये बेसिक सी चीज है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप लिखिए वहां पे बेसिक कंप्यूटर, यू विल गेट अ फुल थिंग, जहाँ पे आपके पास अलग अलग चीजें होंगी। आज के टाइम पे अगर मैं अटक जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि एक्सेल में ये कैसे करूँ, सपोज मुझे नहीं पता मैं सम कैसे करूंगी, मैं बस वहां पे जाऊंगी, गूगल पे, यूट्यूब पे जाऊंगी, हाउ टू कैलकुलेट सम इन एक्सेल, मेरे पास पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी जहां से मैं पूरा समझ सकती हूँ। सो आपको जो भी चीजें करनी है, यूट्यूब आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपके ऊपर है आप उसे कैसे यूज करते हैं। आप इंग्लिश, कंप्यूटर्स, कुछ भी है, आप वहां से सब कुछ सीख सकते हैं। स्पेसिफिक तो मैं आपको एज एफ नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा खुद ही इसमें। बट आप यूट्यूब पे जाएंगे, हम श्योर आपको वहां से बेसिक के लिए वहां पे पूरा होगा, जहाँ पे सेशंस होंगे, जहाँ पे लेक्चर्स होंगे, एंड वो आपको हेल्प कर सकते बिल्कुल मैम, आजकल यूट्यूब, गूगल, इनमें आपको हैं। बहुत मोस्टली आपको अपने मिल डाउट जाए। क्लियर हो और जाए। आप ये मत सोचिए कि मैं यूट्यूब में जाके देख रही हूँ, मैं भी खुद जाती हूँ, मुझे कुछ चीज समझ नहीं आएगी तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब पे जाके देखती हूँ। बिकॉज टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना जो आपको कभी पूरी नहीं आ सकती। हमेशा यूट्यूब इसीलिए होते हैं कि आप देख सकते हैं। आप सोचिए एक छोटी सी चीज, मान लो मुझे फैन, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, जैसे कोई कारपेंटर नहीं, मुझे खुद बनाना है, तो मैं कहाँ से देख सकती हूँ? यूट्यूब। हर एक चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वहां से हर एक चीज देख सकते तो जब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैम से, अगर उसी बीच आपके कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज आप फील फ्री, आप कभी भी डाल सकते हैं, हम उसको बिल्कुल अटेंड करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट वर्किंग में क्या स्किल्स चाहिए? रिमोट हैं। वर्किंग के रिमोट, देखो रिमोट वर्किंग में कोई स्किल्स नहीं चाहिए। बेसिक जो भी आज मैंने आपको बताया है वो 12+ है। आपका सेल्स, टेली सेल्स भी आता है। टेली सेल्स क्या है? 12+ चाहिए, कॉल उठाया, ये मुझे प्रोडक्ट बेचना, आप इंटरेस्टेड है, दैट्स अ टेली सेल्स। आप घर बैठे कर सकते हैं वो, आपको उसमें ये नहीं है कि मुझे स्किल्स चाहिए। बेसिक जितनी भी जॉब्स आज बताई हैं वो 12+ के लिए है। आपको टीचिंग आती है, ऑनलाइन टीचिंग के लिए बहुत कुछ है, ऑनलाइन करिए, रिमोट है वो भी, ऑनलाइन टीचिंग करिए। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, रीसेलिंग करना है, ऑनलाइन है। बेसिक स्किल्स आपकी 12th पास होनी चाहिए, और चीजों को समझना आना चाहिए। सिर्फ 12th पास से काम नहीं होगा। जो हमने बात करी थी कंप्यूटर की, जो हमने कम्युनिकेशन की बात करी थी, जो हमने कस्टमर सर्विस की बात करी थी, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, वहां पे बताएंगे। हाउ टू इम्प्रूव माई बेसिक कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग, वो आपको बताएंगे। तो पहले रिसर्च कीजिए अपनी स्किल्स पे, उसके बाद अवेलेबल मार्केट में बहुत कुछ है। एंड अभी भी हमेशा मिसमैच रहता है कि राइट कैंडिडेट फॉर द राइट पोजीशन। तो राइट कैंडिडेट बनिए, पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए कि इस पोजीशन के लिए क्या क्या चाहिए,
उसके बाद अपनी रिसर्च करके अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपको कोई रिजेक्ट ही ना करता है। अगर आपके सब कुछ होगा जेडी में जो है, तो आप तो फिट कैंडिडेट हो। तो आई होप दैट आंसर्स। हाँ, नीतू ने पूछा है कि एक्चुअली मैम मैंने एमबीए एचआर से किया है, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ओपन है। ओके, कैन वी, यहाँ पे वो नहीं हो सकता ना, वी कैन नॉट स्पीक टू दैट पर्सन, राइट? नो नो। ठीक है, सो आई टेल यू, नीतू आपने एचआर किया है। अब एचआर ना बहुत बड़ी स्ट्रीम। एचआर सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी को रिक्रूट कर रही, दैट इज नॉट ओनली एचआर। इसमें एलएनडी भी आता है, इसमें एचआर बिजनेस पार्टनर्स भी आते हैं, बहुत है एचआर। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है एचआर में। रिक्रूटर के रोल इजी रोल है। इसमें आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, लोगों का रेज्यूमे स्क्रीन कर सकते हैं, कंसल्टेंसीज में बहुत जॉब अवेलेबल होती है। आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में आपकी कंपनीज में लर्निंग्स ट्रेनिंग्स प्रोवाइडेड होती है। आप उन्हीं लर्निंग्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, थोड़ी अपनी नॉलेज डाल पूरा एक फ्रेज बना सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर इट। ऐसे ही आपके सेशंस होते हैं, जैसे मैं एक सेशन ले रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आप सेशंस भी ले सकते हैं। इनको ऑन बोर्डिंग इंडक्शन सेशंस बोलते हैं। तो आपको करियर अपना स्टार्ट करना, आप एचआर में आप समझिए पहले आपको किस में स्टार्ट करना है, क्योंकि सिर्फ एचआर नहीं है, एचआर में फर्दर बाइफिकेशंस बहुत होते हैं। आपने अपने एमबीए में पढ़ा होगा, तो उनमें समझिए आपको किस में जाना है। जिसमें आपको जाना है उस प्रोफाइल की जॉब्स आप देखना, अप्लाई कीजिए फिर, बिकॉज ये बहुत नेसेसरी है कि आप समझिए, क्योंकि ये आपका इनिशियल है करियर में। आप ये नहीं हो सकता कि आज तो मैं एचआर में रिक्रूटमेंट में चली जाती हूँ, कल को मैं एलएनडी में चली जाऊँ। प्रोफाइल स्विच करना अगर वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं तो बहुत मुश्किल है। एलएनडी है मोर ऑफ अ आपका ट्रेनिंग डिलीवर करना, वेर एज रिक्रूटमेंट है मोर ऑफ अ इंटरव्यूज लेना। दोनों की स्किल सेट डिफरेंट। तो आपको जो भी सोचना है करियर के बहुत इनिशियल पे सोचिए, उस सोच समझ के आप जॉब्स देख सकते हैं पोर्टल। तो अमित हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, अ फनी क्वेश्चन, कि मैम आपने लिंक्डइन के बारे में क्यों नहीं बोला जब जॉब मार्केट ट्रेंड्स पे बात देखो, की। लिंक्डइन की अगर मैं बात करूंगी तो लिंक्डइन मेजरली वुड बी विद रिस्पेक्ट टू योर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स। एंट्री लेवल के लिए लिंक्डइन पे आपको ज्यादा नहीं मिल पाए। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, एंड हैप्पी टू टेक अ सेशन ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन एक ऐसा चीज है ना जो आपको बहुत कुछ मिलेगा वहां पे। बट एट द सेम टाइम अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं तो एंट्री लेवल पे आपको इतनी जॉब्स वहां पे अवेलेबल नहीं है जितनी की आपको इन पोर्टल्स पे जो मैंने आपको बताया है वहां पे हो। इफ यू आर अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, प्लीज लिंक्डइन पे जाइए, बहुत आपको जॉब्स मिलेंगी। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग ऑन लिंक्डइन, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको लिंक्डइन का बता सकती हूँ। बट फॉर 12th प्लस एंड अ बेसिक क्वालिफिकेशन जो है सबकी, उसके लिए ये वाले पोर्टल्स बेस्ट है। तो उन्होंने बीएससी किया है और उन्हें कंप्यूटर भी चलाना आता है, स्किल्स है कंप्यूटर में, पर तो वो कौन से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको करना क्या है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने किया हुआ है, मान लो मैंने एमबीए एचआर, वही वाला सेम क्वेश्चन जो था, मैंने एमबीए एचआर किया, मैम मैं क्या करूँ। आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर समझ नहीं आता ना, कभी भी स्टार्ट विद योर इंटर्नशिप्स। आप इंटर्नशिप करिए, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको एचआर का एग्जांपल फिर से देती हूँ। इंटर्नशिप जैसे वो नीतू का था शायद क्वेश्चन कि एचआर हूँ मैं क्या करूँ। आप रिक्रूटमेंट करके देखिए, आप एलएनडी की इंटर्नशिप करके देखिए, आप ऑनबोर्डिंग की इंटर्नशिप करके देखिए, आपको जो समझ में आए वो फील्ड उठाए। ऐसे ही जो ये बीएससी वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर आता है, बेसिक कंप्यूटर का जो डेटा एंट्री का जॉब है वो करके देखिए। आपका बीएससी साइंस में, आप देखिए साइंस का कोई प्रोजेक्ट उठा के देखिए, आईटी का प्रोजेक्ट उठा के देखिए, कर पाएंगे। इंटर्नशिप करेंगे तो समझ में आएगा कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, तब आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कोई भी जॉब स्टार्ट करने से पहले उसको समझिए कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, लॉन्ग रन में मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद उसके लिए जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं लेकिन पार्ट टाइम भी करना है, तो उसके लिए कौन से जॉब हमें मिल सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो, आपको अगर पार्ट टाइम चाहिए तो पार्ट टाइम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, गो फॉर अ ऑनलाइन वर्किंग। ऑनलाइन वर्किंग में आपका फ्लेक्सिबल आवर्स भी रहेगा, क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हैं। तो कॉलेज में आपका 9 to 5 है, शाम को क्या काम करोगे।
हर एक जगह तो अवेलेबल नहीं है शाम को अपॉर्चुनिटीज। या तो आप उसको ऑनलाइन देखिए कि ऑनलाइन आपके पास बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मीशो का रीसेलिंग है, ठीक है, या आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं, सेल्स का काम कर सकते हैं। ऐसे ही जो शॉप्स होती हैं, जो आपके रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं कि हमारा पार्ट टाइम है, मेरा 5 बजे तक ऑफिस है। एंड मोस्टली अगर आप रेस्टोरेंट्स में देखेंगे तो शाम को ज्यादा भीड़ होती है, तो आप शाम को वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके पार्ट टाइम के ऑप्शंस खुल जाते हैं। एडमिन का है, एडमिन बहुत आसानी से मिल जाता है, इसमें कोई स्किल्स नहीं चाहिए होती है। देखो मेजरली ना सारी जॉब्स के लिए होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी। आप में अगर कॉन्फिडेंट हो ना, आपका हर एक इंटरव्यू क्रैक होगा। सेल्स की जो मैं बात कर रही हूँ, कस्टमर सर्विस की बात कर रही हूँ ना, इसमें आपके इंटरव्यू में कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ये बस देखेंगे कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, कैसे आप बोल रहे हो किसी से। बस आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपको बेसिक चीजें आती हैं, यू आर गुड टू हायर। Yes, ma'am. Yes, that is true. Actually, I faced it too. कि मोस्टली आपका मोटिवेशन क्या है और आप उस कंपनी को कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हो. इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट, कंपनी इज आल्सो क्लियर अबाउट हिज रिक्रूटमेंट. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरव्यूज के साथ बहुत एग्जांपल्स होंगे। सो देयर वाज वन पर्सन, मैं इंटरव्यू कर रही थी एंड उसके पास मुझे एबीसी चाहिए था, उसको सिर्फ ए आता। मुझे नहीं पता था मैं इसको लेके जाऊं ना लेके जाऊं, बट उसका बोलने का तरीका, उसकी जो वो काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस, उस ए का ही एक्सपीरियंस था उसको बहुत। मेरे बिजनेस ने उसको किया एंड उन्होंने बोला ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था। सिर्फ ए आता था उसको, बीसी नहीं आता था, लेकिन सिर्फ ए से उसका कॉन्फिडेंस, उसका उसके सेक्टर में इतना एक्सपोजर, इतना एक्सपीरियंस, दूसरे वाले जो इंटरव्यू ले रहे थे वो बहुत खुश थे उससे। तो जो आपको जितना आता है मेक श्योर वो आपको अच्छे से आए। कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, उसका आपके पास आंसर रहे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको एबीसी में जाना था बट वो आपको XYZ कुछ और दे आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। सो बी प्रिपेयर्ड, अप्लाई, गो थ्रू द जेडी, जो आता है उसको अच्छे से पढ़े, जो नहीं आता नहीं आता, अंडरस्टैंड, समझाओ नहीं आता। और ऐसा नहीं है सबको सब कुछ आता, नहीं, काफी चीजें हैं जो किसी को नहीं आती, काफी चीजें जो हर एक किसी को आती। एक्सपर्ट बनो जो तुम्हें आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन डेटा एंट्री की बहुत सारी जॉब्स तो आती हैं लेकिन वो सारी फेक भी आती है, तो कैसे फाइंड आउट करें कौन से पोर्टल्स ज्यादा सही है इन फेक जॉब एंट्री जॉब से बचने के लिए? अच्छा, मेरा क्वेश्चन इस पे ये रहेगा, आपको कॉल्स आती है बहुत सारी, कॉल्स फेक है, कॉल्स जेन्युइन है, आपको कैसे पता? रिसर्च करते हो हर एक चीज की, इनकी भी रिसर्च करो। कभी भी किसी भी इंटरव्यू पे आप अप्लाई करो, जिस पे आपको अप्लाई करना है करो, मैं आपको कभी नहीं रोक। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू देना है, आपके पास इंटरव्यू की कॉल आती है, उस कंपनी के बारे में पढ़ो, ऑनलाइन उस कंपनी के रिव्यूज देखो। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म रिव्यू देखने के लिए है ग्लासडोर। वहां पे आप रिव्यूज देखो कि कंपनी है भी या नहीं है। बहुत कंपनीज फेक होती हैं, बहुत लोगों को ठगा जाता है कि आप हमें, इंटर्नशिप्स के लिए भी ठगा जाता है कि आप हमें 5,000 दे दो, हम आपकी जॉब लगवा देंगे। उस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। कंपनी, जो कंपनी आपसे पैसे मांगे, समझ लो वो कंपनी जेन्युइन ही नहीं। पैसे देके कोर्स करवाना डिफरेंट चीज होती है, पर कोर्स के बाद वो कहेंगे हम आपकी जॉब लगवाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हर एक बच्चे की उतनी स्किल नहीं होती। फेक और जेन्युइन में क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। आप सिर्फ उन कंपनी में रिसर्च कर सकते हो कि हाँ ये है, ये नहीं, क्योंकि गूगल में सब कुछ होता है। और हमेशा आप इनकी अगर ईमेल आईडी देखो तो ईमेल आईडी में हमेशा जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं अपनी ईमेल आईडी बात करूं तो akshita@gmail.com नहीं होना चाहिए। gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, rediff.com नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी से जब आपको मेल आए, हमेशा कंपनी का डोमेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डोमेन क्या है, @idreamcareer.com। इट्स नॉट अ जीमेल, इट्स आई ड्रीम। यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं फेक है या जेन्युइन। कोई भी फेक बंदा डोमेन नहीं खरीदेगा। एक तरीका ये होता है, आप डोमेन देखिए, आपको जो मेल्स आ रहे हैं डोमेन देखिए कौन सा डोमेन है, वो उस डोमेन का रिसर्च कीजिए। हाँ ठीक है, ये डोमेन है, जेन्युइन है, रिव्यूज हैं, पोर्टल पे कुछ ना कुछ है। आजकल लोग ये काम बहुत करते हैं कि अगर उनको कुछ लगता है ये फेक है ना, तो वो पोर्टल पे डाल देते हैं गूगल पे। तो गूगल
यूट्यूब ये नॉलेज का भंडार है। आप रिसर्च करने जाओगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे अच्छा कोई भी अप्लाई करो, जितनी जॉब से अप्लाई करना है करो। जब कॉल आता है, ये नहीं कि कॉल आया मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, नहीं, हमेशा उस कंपनी की रिसर्च करो, उसके बाद जाओ इंटरव्यूज देने। आई होप दैट इज हेल्पफुल। यस, तो मानव ने इसी से रिलेटेड कुछ बोला है कि मैम आई हैव यूज दिस बिफोर, और मैंने डेटा एंट्री जॉब्स में कॉल्स भी करके देखा है, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं कि जॉब रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, तो ये कितना लेजिट है? नहीं, कभी भी अगर आपसे कोई पैसा मांगे, आप ये समझो ना, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब तो काम करेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, आप उनको क्यों पैसे देंगे? जो भी आपसे, और ये वाला स्कैम बहुत ज्यादा बैंगलोर में चलता है। बैंगलोर में ये स्कैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो आपको कहेंगे आप हमें 3,000 दे दीजिए, हम आपकी जॉब कर देंगे। इस स्कैम में कभी मत पड़िए। जो भी आपसे पैसे लेते हैं वो जेन्युइन नहीं होते हैं। वो पैसे लेके आपका कॉल उठाना ही बंद कर देंगे 2 दिन के बाद। तो कभी भी जब आपसे कोई पैसे मांगे, तो प्लीज इट्स अ बिग नो, कभी भी उसके लिए मत जाओ, पैसे कभी नहीं देने। तभी तुम्हारे इतने स्कैम्स आते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, आपके वो हो गया वो हो गया। इन स्कैम्स में पड़ी, आपसे जो भी पैसा मांगे दैट्स नॉट अ लेजिट केस, प्लीज डोंट गो फॉर इट। दैट इज अ वेरी वंडरफुल आंसर। सो एक सीनियर ऑफिसर अकाउंटेंट है, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उन्हें पूछना है वो ऐसे कौन से कोर्स या स्किल बिल्ड करना मतलब कर सकते हैं जो आज के मार्केट के हिसाब से ट्रेंड में है, और जिससे कि उनका ग्रोथ इंश्योर हो रहा है। आप फिर से बताएंगे किसने पूछा है क्वेश्चन? सीनियर ऑफिसर अकाउंटेंट है ये, 15 का एक्सपीरियंस है इन्हें, बट इनका नाम नहीं, अ, अकाउंटेंट है, राइट? हाँ हाँ, अकाउंटेंट है। ठीक है। अब अकाउंटेंट्स में ना मैं आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। मार्केट में कुछ नया नहीं हो रहा है अकाउंट्स के स्पेसिफिक अगर मैं पूछूं, बस टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे आपका पहले टैक्स आप कैसे फाइल करते थे, उसको फाइल करने का तरीका बदल गया है। या तो आप अपने आप को अपस्केल कीजिए, जो टेक्नोलॉजी जो पोर्टल्स रिवाइज हो रहे हैं उन पे काम कीजिए। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको ये कह सकती हूँ, आपको अगर अपना स्टार्ट करना, नॉट श्योर आप कहाँ पे हैं अभी, कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बट अकाउंट्स के लिए आप अपना एक जो स्कोप बढ़ा सकते हैं वो फाइनेंस में बढ़ा सकते हैं। वो आप सीए फर्म को ज्वाइन करके वहां पे सीख सकते हैं टैक्स। सीए फर्म का मतलब सिर्फ एक टैक्स फाइल करना नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एज ए करियर स्टार्ट करेंगे अकाउंट से, फाइनेंस से, टैक्स से, ऑडिट से, बहुत कुछ आप सीए फर्म में जाके अपना कर सकते हैं। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप टेक्नोलॉजी गो थ्रू कीजिए। जो पोर्टल्स होते हैं अकाउंट्स में उनको देखिए कैसे कैसे पोर्टल्स चल रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना उसमें यूट्यूब से सीख सकते हैं कि कौन सी चीजें अकाउंट्स में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अपना रिसर्च आप यूट्यूब पे कीजिए, गूगल पे कीजिए कि अकाउंट्स के लिए नई स्किल्स क्या है, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट कीजिए। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, सो आई अंडरस्टैंड आपका एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, सो तब तक बहुत कुछ चेंज हो जाता है। फील फ्री, जाइए पोर्टल पे, चेक करिए ये टेक्नोलॉजीज हैं, इनको समझिए, फिर उसको अपने डे टू डे एक्टिविटी में लाइए। तो मैम मुदस्सिर ने पूछा है, मैम मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टर्स चाहिए, तो उसके बारे में कोई गाइडेंस है क्या कि देखो, कैसे इन्वेस्टर्स में कर इन्वेस्टर्स के लिए आपने शार्क टैंक देखा है? मेरा क्वेश्चन ये होगा, ऑफ कोर्स आप सुन ही रहे होंगे। शार्क सकते? टैंक में क्या है, आप अपना बिजनेस पिच इन करते हैं। ऑफ कोर्स शार्क टैंक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगे, लेकिन उससे पहले आपको जो अगर अपना बिजनेस करना है, आप कनेक्ट चाहिए हो। कनेक्ट्स ऐसे ही बनते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स से बात करिए। मैं आपको ज्यादा इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बस इन्वेस्टर्स वाला मेरा इतना रिसर्च नहीं है उस डिविजन पे। बट आप अपना रिसर्च कीजिए, अपने कनेक्ट्स बताइए। आप लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे आप देखिए टॉप इन्वेस्टर्स, वहां पे आप मीटिंग शेड्यूल कीजिए, बिकॉज आपको कहीं ना कुछ कनेक्ट्स तो आपको जोड़ने पड़ेंगे। आपको जैसे आप इतना मुझे इसका आइडिया नहीं है फील्ड का, बट रिसर्च जरूर करना, मैं आपको यही कह सकती हूँ, बिकॉज मैं आपको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आपके कनेक्ट्स हैं, लिंक्डइन पे जाइए, वहां पे कनेक्ट्स देखिए, वहां से आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे तो जो आपकी फंडिंग कर सकेंगे। ओके मैम, और भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, और इट्स वेरी गुड टू सी कि क्वेश्चंस आज भर भर के हमारे पास आ रहे हैं, सब अपने नॉलेज को अपना आगे रख रहे हैं, कुछ हमारे दूसरे कमेंट सेक्शन में हेल्प कर रहे हैं।
उन्हें आंसर करने के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मैम किसी ने पूछा है, प्लीज दीपशिका ने पूछा है, प्लीज डू शेयर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू गो इट इन एलीड हेल्थ केयर सेक्टर एज वेल। हेल्थ केयर सेक्टर में आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको हेल्थ केयर में जाना कहाँ है। आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, मेरा क्वेश्चन आपके लिए रेडी रहेगा। दैट इज अ हॉबी और दैट इज अ ट्रेट ऑफ एन एचआर कि आपके पास उसके पास क्वेश्चन लेकर आओगे, उसके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन रहेगा। हेल्थ केयर में कहाँ जाना? हेल्थ कैन बी योर फार्मेसी, वो भी एक हेल्थ केयर का पार्ट है। कैन बी योर नर्सिंग, वो भी एक पार्ट है। वो आपको डिफाइन करना है। आप हेल्थ केयर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको एक फार्मेसी स्टार्ट करनी है, आपको लाइसेंसेस चाहिए। बट लाइसेंसेस का प्रोसेस जब आप स्टार्ट करोगे, साइमल्टेनियसली अंडरस्टैंड कि कौन सी दवाइयाँ किस किस सेक्टर में यूज होती, आपको वो समझ में नहीं आएगा। हम लोग जाते हैं ना केमिस्ट के पास, वो क्या कहता है आपको कि आप एक काम कीजिए, ये नहीं है बट इसका सब्स्टिट्यूट है मेरे पास। उसने वो नॉलेज गेन करी। तो ऐसे पहले पढ़िए उसके बारे में कि हाँ ये नॉलेज है मेरे अंदर, ये मुझे पता है। हाँ मैं फार्मेसी में जाना चाहती हूँ, नहीं फार्मेसी में नहीं, मैं अपना हॉस्पिटल में काम करना चाहती हूँ, हॉस्पिटल में मैं नर्सिंग का काम करना चाहती हूँ। नर्सिंग में क्या आएगा आपका, आपको बेसिक उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आई थिंक 3-4 मंथ्स का CNA का कोर्स होता है, जिसमें आपको नर्सिंग का पता चलता है कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। आपके डॉक्टर्स के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, आप हेल्थ केयर में वहां जा सकते हैं। आपके फिर अगर आपको हॉस्पिटल में ही रहना है, सो हॉस्पिटल में स्टाफ बहुत होता है। जैसे आपको मेडिसिन देने का स्टाफ अलग होगा, ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ अलग होगा, आपका BP मॉनिटर करने के लिए स्टाफ अलग होगा, इंजेक्शन लगाने का स्टाफ अलग होगा, लैब टेस्ट के लिए स्टाफ अलग होगा। तब समझिए आपको किस डिविजन में जाना है, उस हिसाब से अपनी रिसर्च कीजिए। आप किसी भी, जब एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैक्स हॉस्पिटल में जब आप कॉल करेंगे तो आप बोलेंगे अपॉइंटमेंट के लिए 1 दबाइए, 2 दबाइए, 9 में लास्ट में बोले ना जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए 9 दबाइए। आप इन पर्सन जाके भी हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी जॉब अवेलेबल है, मेरा इंटरेस्ट मान लो लैब में करने के लिए, पर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई जॉब अवेलेबल है जहाँ पे मैं एज अ इंटर्न स्टार्ट कर सकूँ। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड आपको जॉब चाहिए, तो आप समझिए आपको किस सेगमेंट में चाहिए। नहीं समझ आ रहा, छोड़ो, इंटर्नशिप्स करो। इंटर्नशिप सब अलग अलग में करोगे ना, तब आपको समझ यार ये किया था नर्सिंग का, इंजेक्शन तो लग नहीं सकता, खून नहीं देख सकती मैं, बट केमिस्ट की नॉलेज मुझे है, मुझे पता है ये मैं इनको दवाई दे सकती हूँ, मुझे पता है मैं BP देख सकती हूँ, खून थोड़ा निकालना, BP देखना है, वो मैं कर सकती हूँ। इंटर्नशिप जब अलग अलग में करोगे ना, तब आइडिया आएगा। प्लस एट द सेम टाइम आपको हर एक फील्ड की नॉलेज है कि ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी है, ये फील्ड भी अच्छा, ये छोड़ो नर्सिंग अच्छा, मैं नर्सिंग में जाती हूँ। आपको खुद समझ में आएगा चीजें कि आप क्या कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते हो तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हो ना, एक सीढ़ी के बाद ये तो लगता है मैं नीचे गिर जाऊंगी, नहीं सामने दिख रही है, तब एक स्टेप बढ़ाओगे, आपके पास नॉलेज के लिए दूसरा स्टेप ऑलरेडी रहे। यूट्यूब में आप गाने सुनते हो तो वहां पे रिकमेंडेशन में आता है ना ये वाला गाना, मूवीज में आता है ना ये वाली मूवी जो आपने देखी है, वो ही चीज है। आप जितना रिसर्च करोगे वो आपको उतना मिलता रहेगा। आप खुद से क्वेश्चन पूछो, उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इसमें जाने से अच्छा मैं और क्या कर सकती हूँ, या इसमें और क्या हो सकता है मुझसे, देन गो फॉर इट, तब आप देख सकते तो आज के सेशन को हम यही थोड़ा सा क्लोज करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कांस्टेंट है। तो काफी अच्छा लगा मैम मुझे आपके आंसर सुनते हुए। आई होप हमारे ऑडियंस, हमारे यूथ को भी काफी बेनिफिट हुआ होगा वो आंसर से। मैं सबसे पहले आपको और हमारे यूथ को थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिन्होंने इस सेशन को इतना इंटरैक्टिव बनाया। आपने इतने अच्छे आंसर्स किए, उनके क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश की। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। और काफी हमारे यूथ का मैसेज भी आया था, थैंक यू मैम, हमने आपने हमारे आंसर्स को डील किया। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगी, अगर हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे यूथ के लिए कोई सजेशन हो, कोई आपके दिमाग में थॉट हो, तो वो प्लीज आप। देखो मेरा सबसे पहला एक ही थॉट रहेगा, मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो। एंड इट्स नॉट सिर्फ मुझसे, आप करियर में जो भी स्टेप लेते हो ना, अंडरस्टैंड मैं भी बहुत एक छोटी जगह से हूँ, ठीक है, मेरे पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी। खुद रिसर्च करके आज जहाँ पे मैं बहुत एक बड़ी MNC के साथ काम कर रही हूँ, अंडरस्टैंड मैंने बहुत एक छोटी जगह से स्टार्ट किया। तो आपकी रिसर्च आपको ही आगे हेल्प करेगी। आप हमेशा किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो बंदा बताएगा तो मैं करूँ, या उसकी कंपनी में वो नौकरी दे मैं करूंगी, नहीं। आपका करियर है, आपको उसे संवारना है, आपके हाथों में संवारना है या बिगाड़ना।
रिसर्च करिए हर एक चीज के ऊपर, समझिए क्या है, अपनी बेसिक क्लियर कीजिए। आज के जमाने में ना कम्युनिकेशन इतनी जरूरी है ना, कि आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, वो बंदा आपसे अगर ढंग से बात नहीं कर रहा होगा ना, आप कहोगे इसको नहीं पता, दूसरा वाले को बुलाइए। कम्युनिकेशन एक ऐसा फैक्टर प्ले करता है ना कि आप टर्न कर सकते हो चीजों। आपको मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, उस बंदी को सिर्फ ए आता था, मेरे मैनेजर्स ने उसको लिया है फॉर पूरा XYZ रोल, समझो कि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, वो कन्विंस कर पा रही थी, अपने आंसर्स को डिलीवर कर पा रही। अपना रिसर्च करो, अपने बेसिक अपने ऊपर काम करो। आपने 1 घंटा मुझे दिया, 1 घंटा खुद को दो, खुद की इंग्लिश इंप्रूव करो। इंग्लिश बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट आज मैं कहूंगी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे, हर डे टू डे बेसिस पे आपके नए वर्ड्स इंग्लिश में ऐड होते रहते हैं। आपकी डिक्शनरी, आप खुद हो अपनी डिक्शनरी। 1 घंटा अपने लिए निकालिए, 1 घंटा मैंने इंग्लिश सीखा, बेसिक इंग्लिश आती है, लेकिन और एडवांस कैसे सीखूं और डिफिकल्ट वर्ड्स कैसे करूं। डिफिकल्ट वर्ड्स सीखोगे, आपकी नॉलेज होगी, सामने वाला बंदा आपसे इंप्रेस होगा, ओह ये इतना अच्छा वर्ड यूज कर रहा है यार, मुझे भी इसका मतलब नहीं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी बेसिक को इम्प्रूव कीजिए, अपनी कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटर चलाना तो आता है बट आगे एक्सेल सीखिए। एक्सेल एक ऐसी स्किल है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। एक काम जो मैं मैनुअली 1 2 3 4 5 कर रही हूँ, पूरी काउंटिंग मैंने मैनुअली लिखी, मेरा 10 सेकंड चले गए उसके अंदर, 1 2 3 एंड अ क्लिक, मेरे पास पूरी काउंटिंग आ गई है। शॉर्टकट्स एक्सेल समझिए कि आप कैसे कर सकते हैं। आप एक्सेल में प्रो हो गए ना, आपके बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाएंगे। डेटा एंट्री का काम आपका 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डेटा कैसे टैली करना है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने आप को समझिए मुझे किस स्कोप में जाना है, किस फील्ड में जाना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सेशन के लिए, आई वुड से कि बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सारे कमेंट्स सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ अपनी नॉलेज आपको दे पाई हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से बात करने में ना झिझकना मत, या किसी चीज में डरना मत। आप अभी बहुत छोटे हो, अगर आप अभी से झिझकने लगोगे ना, आपके करियर में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सबसे अच्छा टाइम होता है आपके लिए, तो मैं कहूंगी कि आपके लिए कोई है आपको समझाने के लिए, मेरे लिए कोई भी नहीं था। सबसे अच्छा होता है आपके पास किसी से भी मिले ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स से, चाहे वो जूनियर से, चाहे आपके सीनियर से, जो भी नॉलेज मिले ना, दिमाग में भरते रहो। और सोने से पहले ना समझो आज मैंने क्या क्या सीखा, अच्छा मैंने ये सीखा, इसको मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकता। सो उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाओ करियर के लिए। तो आई होप सबके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की है। किसी के भी क्वेश्चन छूट गए हैं तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम जरूर कमेंट सेक्शन में उनको करने की कोशिश करेंगे। और आज के सेशन को हम यही बंद करेंगे, आज के सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा इफेक्टिव प्रेजेंटेशन पे आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। अगर आप ये चीजें भी सीखते हैं तो काफी आपको ग्रोथ होगा। और प्लीज नेक्स्ट सेशन में जरूर अटेंड करिए। सेशन में अटेंड करने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।